कथा क्षितिज प्रस्तुत करता है महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध से प्राचीन भारतीय युद्ध नीति के रहस्य। नमस्कार दोस्तों, कथा क्षितिज में आपका स्वागत है। आज हम समय की गहराइयों में उतरेंगे, उन पन्नों को पलटेंगे जहां इतिहास और महाकाव्य एक साथ मिलते हैं, और उस रणभूमि की यात्रा करेंगे जिसने सदियों तक भारत की सैन्य सोच को प्रभावित किया, कुरुक्षेत्र का महासमा। कल्पना कीजिए, लगभग 5000 साल पहले की बात है। दो महान कबीले, कौरव और पांडव, एक ऐसे युद्ध के मुहाने पर खड़े थे जो केवल सत्ता के लिए नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच के सनातन संघर्ष का प्रतीक बन गया। लेकिन इस युद्ध की भव्यता केवल इसके योद्धाओं की वीरता में नहीं थी, बल्कि उन युद्धनीतियों में भी छिपी थी जिन्होंने इसे प्राचीन सैन्य इतिहास का एक अनूठा अध्याय बना दिया। कुरुक्षेत्र का मैदान सिर्फ तलवारों और तीरों की गूंज नहीं था, यह एक ऐसी प्रयोगशाला थी जहां सेनापति अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान और अपने साधनों का प्रयोग करते थे। क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी विशाल सेनाओं को कैसे संचालित किया जाता था? कैसे दुश्मन की चालों को समझा जाता था और कैसे अपनी सेना की ताकत को बढ़ाया जाता था? महाभारत हमें सिखाता है कि प्राचीन भारतीय युद्धनीति केवल बल का प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि यह रणनीति, कूटनीति और मनोविज्ञान का एक परिष्कृत संगम थी। उदाहरण के लिए, व्यूह रचना का प्रयोग। ये सिर्फ सैनिकों को पंक्तिबद्ध करना नहीं था, यह एक जटिल शतरंज का खेल था। चक्रव्यूह, गरुड़ व्यूह, मकर व्यूह, ये कुछ ऐसी व्यूह रचनाएं थीं जिन्हें विशेष परिस्थितियों और शत्रु की चालों का जवाब देने के लिए तैयार किया जाता था। सोचिए, अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाने की रणनीति। ये केवल उसकी युवा शक्ति को कुचलना नहीं था, बल्कि पांडवों के मनोबल को तोड़ना भी था। लेकिन ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि शत्रु को कैसे कम आंका नहीं जा सकता और कैसे हर स्थिति में सतर्क रहना आवश्यक है। और युद्ध का मनोविज्ञान, महाभारत स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कैसे योद्धाओं के मन को पढ़ना, उन्हें भ्रमित करना या उन्हें प्रोत्साहित करना एक प्रभावी रणनीति का हिस्सा था। द्रोणाचार्य जैसे गुरु युद्ध के मैदान में अपने शिष्यों की कमजोरियों को जानते थे और कौरवों ने इसका लाभ उठाने की कोशिश की। कृष्ण की गीता में उपदेश, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये केवल एक दार्शनिक उपदेश नहीं था, बल्कि यह युद्ध के मैदान में सैनिकों के मनोबल को ऊंचा रखने और उन्हें अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करने का एक शक्तिशाली माध्यम भी था। इसके अलावा, सूचना का महत्व। क्या आपने कभी सोचा है कि दुश्मन की गतिविधियों की जानकारी कैसे रखी जाती थी? गुप्तचरों का प्रयोग, संदेशवाहकों की भूमिका और युद्ध की घोषणा से पहले कूटनीतिक प्रयास, ये सब प्राचीन युद्धनीति के अभिन्न अंग थे। महाभारत हमें ये भी सिखाता है कि युद्ध केवल पुरुषों तक सीमित नहीं था। स्त्रियां भी अप्रत्यक्ष रूप से या कभी-कभी प्रत्यक्ष रूप से भी युद्ध के मैदान पर प्रभाव डालती थीं। उनकी प्रेरणा, उनका समर्थन और कभी-कभी उनकी उपस्थिति भी योद्धाओं के लिए महत्वपूर्ण होती थी। कुरुक्षेत्र का युद्ध सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह मानव स्वभाव, संघर्ष की प्रकृति और उससे भी बढ़कर बुद्धिमत्ता और रणनीति की शक्ति का एक अनंत स्रोत है। आज जब हम प्राचीन भारत की सैन्य उपलब्धियों पर विचार करते हैं, तो महाभारत की युद्धनीति हमें एक गहरा, अनमोल खजाना प्रदान करती है, जो आज भी प्रासंगिक है। ये हमें सिखाती है कि किसी भी लड़ाई में जीत केवल शारीरिक बल से नहीं, बल्कि गहरी समझ, चतुर योजना और अटल संकल्प से हासिल होती है। कथा क्षितिज से जुड़ने के लिए धन्यवाद।